आज के इस मुशायरे को मैं हवाले करना चाहता हूँ उस शख्सियत के कि जिन्होंने कांग्रेस आई अक़लियती शोबे का कौमी चेयरमैन बनकर कांग्रेस के स्टेज पर उर्दू को भी ज़िंदा किया और शायरी को भी ज़िंदा किया। वो हमारी अमानत है कांग्रेस के पास, और हम ये जानते हैं कि हमारी ये अमानत आज हिंदुस्तान के उफुक पर चमक रही है, ये दुनिया के उफुक पर चमकेगी। इस अमानत का नाम है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। मैं चाहता हूँ कि माइक पे आएँ और अपने कलाम से बहुत शुक्रिया। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं पढ़ने से बच जाऊंगा, लेकिन मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब ने हुक्म दिया है कि कुछ सुना दूं। गुजारिश की है, और ये भी सच है कि बहुत दिन से सियासत में आने के बाद जिंदगी ऐसी पथरीली हो गई है कि मैं खुद भी इन महफिलों को बहुत मिस कर रहा था, याद कर रहा था। और मैंने सोचा कि कैसी शाम जुटाई जाए किसी हवाले से, जब आप हों और उर्दू अदब के कुछ बड़े लोग हों और कुछ सुनना सुनाना हो। अब मेरी अपनी बारी है, मैं माइक पर खड़ा हूं और इस वक्त माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बल्कि एक शायर की हैसियत से खड़ा हूं। तो कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे शायरी में गुफ्तगू करूं, खुद की तलाश करूं जो बहुत दिन से कहीं खो सा गया है। क्या कहना है, वाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इन दिनों मुल्क में जो हालात बने हैं और हर छोटी छोटी चीज को जिस तरह बड़ा मसला बनाया जा रहा है, फिर अदालतें और अदालतों के बाद मीडिया ट्रायल, सब कुछ जो चल रहा है वो सारा तमाशा आप देख रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। एक बार फिर से अपने तमाम शोरा का और सामने बैठे जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों से आए हुए लोग हैं। और अच्छी बात है रही कि हमने इस मुशायरे को ओपन टू ऑल न करके पास बांटे और कोशिश की कि चुनिंदा लोग आए इस मुशायरे में। और शुरू से मंसूर भाई ने एक बात कही कि पहली बरसी पर राजीव जी की आपने एआईसीसी में मुशायरा पढ़ा था। मैं वादा करता हूं कि अगली बरसी पर आप एआईसीसी में ही मुशायरा पढ़ेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं भी 3 दिन पहले आदरणीय सोनिया जी से मिलने गया चिंतन शिविर के बाद, तो बहुत देर गुफ्तगू होती रही। फिर उन्होंने घर पे मुझसे कहा कि मुझे कुछ शायरी सुनाओ, तो वो भी मेरे लिए बहुत अनूठा लम्हा था। मैं 10 जनपद में बैठा था और सिर्फ मैडम बैठी थी और मैं शायरी सुना रहा था। कुछ मिसरे जो इन दिनों मैं मुसलसल पढ़ता हूँ।
मैं अब एक पार्टी से मंसूब हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जो जिम्मेदारियां पहले थीं, मेरी आवाज जिस तेवर के साथ बात करती थी, मैं उसे कमजोर ना पड़ने दूं, और मुझे इसके लिए छूट भी दी जाती है। अभी आप सारे लोग, किसी ने एक हदीस सुनाई कि ईमान के 3 दर्जे हैं, आप जुल्म को रोक दें, दूसरा यह है कि जबान से बुरा समझें। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूं, यहाँ कुछ लोग उसके गवाह भी बैठे हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज के चादर लेकर के, हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मुझे उसे लेके जाना था, तो मैंने हिंदुस्तान के 35 अहम अलग अलग सूबों के मुस्लिम लीडर्स को बुलाया, और उसके बाद हम राहुल जी के पास गए। तो वहां राहुल जी बाद में बात करने लगे, तो उन्होंने एक नेता से पूछा कि इस्लाम क्या है, और उसके बाद फिर उन्होंने उनसे सुनने के बाद ये कहा कि मेरा एक दोस्त है कुली। राहुल जी ने कहा कि मेरा एक दोस्त है कुली है दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली स्टेशन पर, नई दिल्ली स्टेशन पे, हाशिम या कुछ ऐसा नाम बताया था। उसने मुझे एक हदीस सुनाई है, मैं आपको सुनाता हूं। तो बीच में ये जो रिश्ता टूटा है, ये उधर से नहीं टूटा, कोशिशें करने वालों ने कोशिशें नहीं की, इसलिए रिश्ता टूट गया। मैं चाहूंगा और मैं इस कोशिश को जिंदा रखूंगा। मैं एक पतला एक शेर पढ़ दूं, फिर उसके बाद वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा, लेकिन पहले एक पतला एक शेर पढ़ता हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मुझे लगे कि आप जिंदा दिली के साथ बैठे। मुझे पता है एसी कम काम कर रहा है, मुशायरा था, तो मुझे लगा ऐवान गालिब तक जाऊं। तो आपने आज बहुत इम्तहान लिया, हमारे शायरों का भी और सामने बैठे अवाम का भी। लेकिन रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आपका भी छूटा है आज, शायरों का भी छूटा है, लेकिन आपने एक शानदार महफिल जिंदा रखी है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया। चूंकि एक बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज चूंकि एक ऐसा मौका है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस मौके के हिसाब से एक छोटी सी नज्म जो आज ही मैंने कही, वो आपको उसका 2 बंद सुना दूं, फिर इंशाल्लाह वो सब सुनाने के लिए आगे बढ़ता हूं। आज हम शाम राजीव मना रहे हैं। राजीव जी की याद का मुशायरा है ये। हर शोरा ने अपने हिसाब से, हर एक शायर ने अपने हिसाब से खराज पेश की। मैं अपने हिसाब से एक नज्म में अपनी बात कहना चाहता हूं। आज ही नज्म हुई है, आप सुन लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस नज्म को मैडम तक भी पहुंचाऊंगा और इस मुशायरे का पूरा हाल भी राहुल जी को सुनाऊंगा और प्रियंका जी को भी सुनाऊंगा। कि मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम, ऐसे राजीव तुमको सलाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। मुल्क की बेहतरी के लिए तेरा काम,
ऐसे राजीव तुमको सलाम। देश भूला नहीं आज भी तेरा नाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। कि जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। जंग जारी थी जब दिन में और रात में, मुल्क तुमको मिला ऐसे हालात में। हम तुम्हें याद करते हैं पहरो पहर, भीगे दामन है अश्कों की बरसात में। गमज़दा हैं सुबह और शाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। और ये तस्वीर और आखिरी बंद कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। तैयार रहिएगा चौथे मिसरे के लिए कि तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। इमरान मियां तेरी जिंदाबाद, जिंदाबाद इमरान मियां। तेरी हर एक ईजाद पर फख्र है, खूबसूरत हर एक याद पर फख्र है। आंधियों से दिया बन के जो लड़ रहा, देश को तेरी औलाद पर फख्र है, देश को तेरी औलाद पर फख्र है। चीख कर कह रही है अवाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम, ऐसे राजीव तुमको सलाम। बहुत शुक्रिया। अब कोशिश करता हूँ उस रंग तक आऊं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। आवाजों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए लाके खड़े कर दी गई हैं मशीनें और डराया जा रहा है। मैं गवा रहा हूं जहांगीरपुरी से लेकर के शाहीन बाग तक, मैं खड़ा रहा हूं वहां पर। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि मुझे इस स्टेज पर भी खड़े होकर के मिसरे पढ़ने चाहिए तो मैं आपकी आवाज बन के बोलने की हिम्मत करता हूं। और उसी तरह से आपका साथ मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं सच्चे लोगों के बीच में खड़ा हूं। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे आपका जो समर्थन है वो सिर्फ इस दीवार में कैद न रह जाए, पूरे हिंदुस्तान तक जाए। मैं दिल्ली में खड़ा हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे
हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया, तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया, तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया, पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई, काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में यहाँ जो पूरे मुल्क के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस मिसरे पर सिर्फ मिसरे के लिए दाद मत दें, मेरी हिम्मत के लिए भी दाद दें, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वसीम मलिक ने कभी जब ये शेर कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैं हिम्मत करता हूं और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं भी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे,
निस्बत कैसे तोड़ोगे। एक आखिरी नज्म सुना के विदा लूंगा आपसे। बहुत बहुत मैंने बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। अभी जब इकबाल भाई पढ़ रहे थे तो आप एक नज्म की बार बार फरमाइश कर रहे थे, ताजमहल वाली नज्म की। मेरा नाम इमरान है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अदब में रहूं, सियासत में रहूं, जहां भी रहूं इमरान बन के रहूं, अपनी इमरान की पहचान को मिटने न दूं। मैं एक नज्म सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बहुत शुक्रिया। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। कि बेजान सी उन दीवारों में, मेरे मिस्र सुनिएगा और समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। जो पीछे साथी बैठे हैं मुझे उनकी भी शिरकत मिले। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। कि जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मुझे खुशी हुई कि मैं वहां बैठा था और बिला झिझक के सीधे राजेश लिलोटिया जी जो दलित कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो सीधे आए, वो हक समझते हैं मुझ पर। मैं चाहता हूं कि यही जो रिश्ता है ये हिंदुस्तान भर में जमीन पर भी दिखने लगे। हम कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है मेरे साथी मेरे दोस्त यहाँ पे राहुल राव बैठे हुए हैं,
हम जो हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, हम जो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जिसे हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जैसे कभी मौलाना आजाद साहब ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल के देखा, जैसे महात्मा गांधी जी ने मिल के देखा, हम उस हर ख्वाब की ताबीर के लिए पसीना भी बहाएंगे, खून भी बहाएंगे, कुर्बानियां भी देंगे। मैं अलल ऐलान यहां खड़ा होकर कहता हूं, राजेश भाई, राहुल भाई, ये नफरत वाली ताकतें बोलती रहें, आवाजें लगाती रहें, कैंपेन करती रहें, लेकिन उनसे कहना है कि जमुना का किनारा अपना है। तैयार रहिएगा। मुझे लग रहा है आप थक गए हैं, थके तो नहीं है? मैं सुबह 6 बजे 5 बजे जागा और उसके बाद सीधे हम लोग समाधि स्थल पे गए। वहां सोनिया जी, प्रियंका जी और सारा कांग्रेस के लोग, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, खराज पेश की। उसके बाद यूथ कांग्रेस ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया, राजीव क्रांति, हम वहां रहे। हमारी बहन नेटा डिसूजा आई थी, उसमें जाना था, लेकिन इस मुशायरे को लेके इतनी तैयारियां थी कि मैं वहां नहीं जा सका। दिन भर आज एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं मिली है, लेकिन आपकी तालियों में, आपकी दुआओं में वो ताकत है कि जो पढ़वा भी लेती है और हिम्मत भी देती है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने शायर दोस्तों का, बड़ों का, बुजुर्गों का और आपका। मैं बहुत दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ। मुझे मेरी पहचान के साथ, मुझे मेरी जिंदगी के साथ, बीच में कोविड रहा और उसके बाद मौका ही नहीं लग रहा है जिंदगी में कि कुछ। सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत ने जो किया है वो यही किया है कि रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, बेहतर कामों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। आप सुबह उठते हैं, अखबारों के जरिए आपके पास इतना दर्द परोस दिया जाता है कि आप कुछ बेहतर सोच ही नहीं पाते हैं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हम किसी एक का मातम करते रहते हैं, अगले 1 घंटे बाद कोई एक और खबर आ जाती है, हम एक और मातम करते रहते हैं, तब तक पता चलता है कि कंचन कुंज में बुलडोजर जाके खड़ा हुआ घरों के घर गिरा रहा है। बड़े मसले हैं मुल्क में, लेकिन फिर भी अलल ऐलान बोलना तो है, कहना तो है, आंख से आंख मिला करके कहना है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। राजेश भाई, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। हर चीज में ही हिंदू मुस्लिम, हर चीज में ही हिंदू मुस्लिम, कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अगले 3 मिनट और एक नज़्म। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। कहीं पढ़ी नहीं है नज़्म? यहाँ जुबैर बैठे हैं शायद। मैं इनके इलेक्शन कैंपेन में आया था और इलेक्शन जीतने के बाद जब मैंने वादा किया था कि आप जीतेंगे तो मैं आऊंगा, और मैंने आने के बाद शायद ये नज़्म पढ़ी थी। एक ही बार पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आई कि कुछ सुनने सुनाने की फुर्सत ही नहीं रही। तो ये नज़्म सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। लाल किला अगर बोले तो शायद यूं बोले, चारों तरफ नफरतों की हवाएं हैं, साजिशें हैं, कभी कोई कुछ डिमांड कर ले रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है। ये जो खामोश दीवारें खड़ी हैं, ये बोलें तो शायद यूं बोलें कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले
नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, बहुत दूर नहीं है यहां से लाल किला, ये सदाएं जानी चाहिए वहां तक कि भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। तामीरे कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और एक बंद और कुछ नाम कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार रहिएगा, फिर आप थके थके से मुझे लग रहे हैं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार रहना अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। आप जाएं, बैठ जाएं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। जो आखिरी मिसरा है दाद मुझे उस पे चाहिए, अभी तो आपने कम दाद दी है। जो आखिरी मिसरा है वो आपसे दाद मांगेगा। मंसूर भाई आपकी भी दाद चाहूंगा उस पे। मैं हर शेर पे हर मिसरे में दाद बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दिल्ली वालों, पुरानी दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, आखिरी मिसरे की दाद मांगूंगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ
वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जहां खड़े हैं ऐसे खड़े रहिए, बैठिए भी मत। बीच में हमारे राहुल भाई बैठे हैं, उन्हें बैठे रहने दीजिए, आगे से उनकी जगह भी छोड़ दीजिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। हम शहीद वतन की याद में मुशायरा कर रहे हैं। आप हाँ किनारे खड़े हो जाएं, आगे के साथियों को छोड़ दें। खड़े हैं तो खड़े ही रहें। मैं अगले 2 मिनट में इस मुशायरे को इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक शहीद, एक बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हुई, लेकिन आज भी हम दुआ के तौर पे बस ये गुनगुना रहे हैं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। इस दुआ में आप भी शामिल होंगे। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आप इधर से सुने, पीछे से सुन रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा सुन कहां से रहे हैं। आप थोड़ी देर खामोश रहें। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अगले 3 मिनट आपको खामोशी से खड़े रहना है। वाहिद भाई, आप भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो भी चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं लेकिन बैठ जाएं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कल राहुल जी लंदन में बोल रहे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में केरोसिन छिड़क दिया गया है। यह सेंटेंस किसका है? कल लंदन के एक प्रोग्राम में बोलते हुए राहुल जी ने कहा पूरे मुल्क में केरोसिन छिड़क दिया गया है। अंदाजा लगाइए कि एक चिंगारी मुल्क को कहां पहुंचा सकती है। हर दिन सबूत मांगते हुए लोग, और यहां खड़ा होकर के न जाने कितने चेहरे ऐसे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 25 साल का 50 साल का हिंदुस्तान देख रहा हूं। उनकी पेशानी की झुर्रियों में मैं यहां खड़ा होकर के ये मिसरे कहता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब फिर तैयार रहना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ रहा हूँ। नज्म बड़ी है लेकिन आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, और आप लोग प्लीज हमारे शायर दोस्तों को थोड़ा सा छोड़ के ही खड़े हो। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुशायरे के न जाने कितने शोरा बहुत दिन तक नाराज रहे। तो मंसूर भाई, अभी मैं मोहतरम मलिक ज़्यादा जावेद साहब से कह भी रहा था कि एक मुशायरे में ऐसा ही अफरा तफरी का आलम बना तो एक शायर ने बड़ा
बुरा बुरा सा मेरे बारे में कुछ कहा और मेरे कान तक वो आवाज आई थी। तब मैंने पड़ोस में बैठे एक शायर दोस्त से कहा था कि भाई आज बर्दाश्त कर लीजिए, वरना क्या पता कल को मेहमान खुसूसी के तौर पे बर्दाश्त करना पड़े, तो बर्दाश्त कर लीजिए। तो वो शायर दोस्त, अब जब उनसे मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ यार पता नहीं मैंने वो तो अपने लिए दुआ की थी या बद्दुआ की थी कि जिंदगी पूरी बदल के रह गई और आज मैं उन महफिलों के लिए कभी कभी तरसता हूँ। तो मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हर दिन सबूत मांगते हुए लोग, और मेरा तो चूंकि नाम भी इमरान है तो कभी कभी मेरे इनबॉक्स में तो बहुत सारे मैसेजेस पड़े रहते हैं। जब मैच होता है तब स्पेशली राहुल भाई मैसेज आता है इनबॉक्स में, अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो उसी तरफ होगे। तब मैं कुछ बहुत बोल नहीं पाता हूं, मैं पलट के एक तस्वीर जवाब में भेजता हूं कि खाने काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेके खड़ा है, और मैं पलट के वह तस्वीर भेजता हूं और कहता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांग रहा है, तो यह तस्वीर जवाब है। हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, और यहां वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मिसरा मेरा सुनेंगे तो उन्हें सच्चा लगे तो मुझे दुआ के दे के मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करेंगे। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जाते जाते मलिकजादा जावेद साहब और अपनी तमाम जो सब मेरे बड़े भाई हैं, नदीम मेरे साथी हैं, इस्माइल राज का एक शेर है कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है, इत्तफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग आए, और अपने अल्पसंख्यक विभाग के वो तमाम साथी, तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया खूबसूरती के साथ, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं चाहता हूं जहां नहीं, एक मिनट, अभी राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। आप सारे लोग नीचे चलें, पहले खड़े हो जाएं, नीचे आ जाइए सब लोग नीचे आ जाइए। हाँ भाई मेरी बात सुनिए, वीडियोस बंद करिए, हम राष्ट्रगान करने चल रहे हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े हुए। आप पहले एक बार सबको लाइन अप कर दीजिए, आप भी लेके चलो। देखो आप एक बात समझ लो, आप राष्ट्रगान पे सावधान की मुद्रा में नहीं खड़े होगे तो क्या पता कल वही विजुअल जो है ना वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा हो, इसलिए सारे लोग भाई इमरान सबको लाइन अप करें। हम अपने शायर दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे कि आगे आ जाएं, खड़े हो जाएं। चचा सबको खड़ा कर लीजिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। एक बार एक मिनट, एक सबसे मिलेंगे। एक बार आप वीआईपी में आ जाइए, शायर हजरात से
वीआईपी रूम में आप बैठिए। जो शायर हजरात है, मेहरबानी करके वीआईपी रूम में आ जाइए। आप सब लोगों के लिए बाहर व्यवस्था है, पानी की, जूस की और नाश्ते की व्यवस्था है। शायर जितने भी शायर हजरात हैं, आप वीआईपी रूम में बैठें। शायर हजरात वीआईपी रूम में आप बैठे। आप वीआईपी रूम में आ जाइए। शायर हजरात पीछे वीआईपी रूम में आ जाइए प्लीज। शायर हजरात जो है, सब लोगों से इमरान भाई सबसे मिलेंगे, बस मेहरबानी करके थोड़ा आप डिसिप्लिन बनाए रखें। बाहर सर आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, तो वो भी आप एंजॉय करें। रंजीत भाई बाहर देख लो क्या हो। एससी डिपार्टमेंट के हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलोटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कीमती समय उन्होंने निकाल कर हमारे बीच में आए और काफ़ी समय रहे। जावेद मिर्जा जी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया।